हेलो दोस्तों, मैं विनय जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटना। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं का पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, और बाकी जो वीडियोस अपलोड हुए हैं दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर का पूरा सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, और हमारा लक्ष्य है जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर कवर करना दोस्तों। बहुत ही अच्छा सीरीज है दोस्तों, और इस सीरीज को दोस्तों आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट, काफी ज्यादा प्यार देखने को मिला है दोस्तों। और इसी तरह यार अपना सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बनाए रखिए, हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनजीए में भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? याद रखिए 2023 को दोस्तों मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है यार, मतलब कि हाल ही में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों उसमें। और कई बार यार क्वेश्चन जब आता है दोस्तों 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे टाइप के ऑप्शन आते हैं, और बच्चे मैक्सिमम टाइम में दोस्तों करेंट ईयर जो चल रहा है ना उसको प्रीफर करते हैं और लगा के आते हैं, वो गलत हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल आपको एक्यूरेट यही ईयर याद होना चाहिए कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बात करें यूएनजी की फुल फॉर्म की, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने दोस्तों मोटे अनाज को भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है दोस्तों 2023 को। नेक्स्ट बात करें, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाव ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल याद रखिए 359 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। बात करें किस नदी पर है? चिनाव नदी पर है दोस्तों। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.315 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, याद रखिए। और इसमें टोटल शायद 17 केबल लगे हुए हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भूटान ने भारत द्वारा बनाई गई किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेन मेडल से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, भूटान में भारत द्वारा बनाई गई जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना। इसको ब्रुनेन मेडल दिया गया है यार, हाल ही में ब्रुनेन मेडल से सम्मानित किया गया है, याद रखिए। भारत का इसमें इस परियोजना में दोस्तों भारत का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया है भारत ने दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी के सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? किसने घोषणा की है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए न्यूजीलैंड ने घोषणा किया दोस्तों कि वो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाएगा दोस्तों। याद रखिए इसका वजन लगभग 2.2 पाउंड के आसपास है दोस्तों। बात करें केजी में तो लगभग 1 केजी के आसपास इसका वजन पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन याद रख लिए 4x4x4, ठीक है दोस्तों। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है दोस्तों। मतलब सोच सकते हैं यार किस टाइप का ये सैटेलाइट है, लकड़ी का है दोस्तों, और दुनिया का पहला लकड़ी के रिलेटेड सैटेलाइट है। बिल्कुल याद रखिए कौन बना रहा है दोस्तों? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बात करें, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना? बिल्कुल याद रखिए यार इजराइल कोरोना काल में दोस्तों दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश है। बिल्कुल याद रखिए, जो मास्क लगाते हैं ना कोविड-19 के समय में, याद रखिए कौन बना है दोस्तों? इजराइल पहला मास्क मुक्त देश बना है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हवाई हमले किए? बिल्कुल याद रखिए हमास आतंकवादी संगठन ने दोस्तों इजराइल पर हवाई हमले किए हैं यार, याद रखिए हमास। याद रखिए एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, कहां पे स्थित है? फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में स्थित है, याद रखिए। असल में मुद्दा कहा था, आपको मुद्दा पता होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपको ये पॉइंट याद रहेगा। याद रखिए जो गाजा पट्टी पे जो आतंकवादी संगठन था दोस्तों हमास, इन्होंने दोस्तों अल अक्सा मस्जिद जो इजराइल में स्थित है वहां पे डायरेक्ट हवाई हमले किए दोस्तों। सबसे पहले पहल इन्होंने की थी, फिर जवाबी कार्रवाई में दोस्तों इजराइल ने भी हवाई हमले किए दोस्तों गाजा पट्टी पर, और काफी ज्यादा जनधन की हानि हुई दोस्तों, काफी सारे लोग भी मारे गए, इजराइल लोग भी मरे दोस्तों इसमें, और आतंकवादी से जो हमास आतंकी संगठन है दोस्तों उनके भी लोग मरे। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी दोस्तों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मध्यस्थता करा दी गई है दोस्तों। अभी फिलहाल मामला शांत है, लेकिन याद रखिए बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों। मस्जिद है दोस्तों अल अक्सा मस्जिद, इस पर हमला किया गया था, डायरेक्ट हवाई हमले हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा देश बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? बिल्कुल याद रखिए कनाडा दोस्तों बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया, याद रखिए।
फाइजर वैक्सीन दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा दोस्तों, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वैक्सीन की बात आ गई तो ये भी याद रख लिए, भारत में कोविड-19 की कौन कौन सी वैक्सीन थी दोस्तों जो पॉपुलर रही और लगी, और उसको किस कंपनी ने बनाया था, आपको पता होना चाहिए। याद रखिए, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया था दोस्तों। इसके उद्घोतक कौन थे दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, अध्यक्ष हैं यहाँ के आधार पूनावाला। और हाल ही में दोस्तों साइरस पूनावाला से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने करंट अफेयर की सीरीज में इसको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोवैक्सीन दोस्तों कृष्णा इला की कंपनी ने बनाई है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे झूले का अनावरण किया, उसका क्या नाम है, बिल्कुल याद रखिए, नाम याद रखिए यार, एयन दुबई दोस्तों। 250 मीटर ऊंचा है, सोच सकते हो यार आप कितना ऊंचा झूला है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा झूला कहाँ पे है दोस्तों, दुबई में स्थित है, नाम याद रखिए, एयन दुबई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूएई ने चंद्रमा पर 2022 तक किस नाम से अपना रोवर भेजने की घोषणा की, बिल्कुल याद रखिए, राशिद नाम से दोस्तों यूएई चंद्रमा पर दोस्तों अपना रोवर भेजेगा, बिल्कुल याद रखिए। यूएई का दोस्तों हाल ही में मंगल मिशन भी बहुत ज्यादा चर्च में रहा। यूएई के मंगल मिशन का नाम क्या था, बिल्कुल याद रखिए, होप नाम से दोस्तों यूएई ने मंगल मिशन लॉन्च किया था, जो सक्सेसफुल रहा दोस्तों। याद रखिए, मंगल पर दोस्तों पहुंचने वाला यूएई 5वां देश बन गया दोस्तों, याद रखिए। तो चौथा कौन था, चौथा था भारत, बिल्कुल याद रखिए। भारत में दोस्तों 2014 में ही मंगल ग्रह के एरिया में पहुंचने में कामयाब हो गया था दोस्तों, याद रखिए, यही मिशन था जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा देश मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया, बिल्कुल याद रखिए यार, यूएई जो होप मिशन था दोस्तों इसका यही था, जो यूएई का पहला होप मिशन था दोस्तों और सक्सेसफुल रहा, और मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया, बिल्कुल याद रखिए, और विश्व का 5वां देश बन गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना, बिल्कुल याद रखिए, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों, यूएई संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश, पहला ऐसा खाड़ी देश है दोस्तों जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास खोला है, बिल्कुल याद रखिए यार। इजराइल और यूएई के संबंध दोस्तों पहले ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी याद रखिए, अमेरिका के द्वारा दोस्तों इन दोनों के बीच मध्यस्थता करा दी गई है दोस्तों, और अब यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास खोला है, बिल्कुल याद रखिए। इजराइल वही जगह है यार जहाँ पे गाजा पट्टी अभी हवाई हमला हुआ था ना, जिसकी बात कर रहे थे, ये वही जगह है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल करने की घोषणा की है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, सऊदी अरब बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण दोनों को शामिल करेगा दोस्तों। यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर दोस्तों महाभारत और रामायण जैसी चीजों की भी शिक्षा दी जाए दोस्तों, दूसरे देशों के भी कल्चर और संस्कृति को पढ़ाया जाए, ये इसका मेन मुद्दा था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। कौन सा देश है दोस्तों, सऊदी अरब। आप यूएई याद मत कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है दोस्तों कभी कभी एग्जाम में, बिल्कुल नाम याद रखिए, सऊदी अरब ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग न लेने की घोषणा की, बिल्कुल याद रखिए, उत्तर कोरिया ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लेने की घोषणा की है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यार, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाग नहीं लिया है। अच्छा, रीजन क्या था कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिया, आपको पता है होना चाहिए, कोविड-19 का डर दोस्तों। इनको ऐसा लगता था कि यार हम कोरोना से सफर हो सकते हैं, हमारी कंट्री सफर हो सकती है, इसलिए इन्होंने यूएई टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और टोक्यो ओलंपिक तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, मैंने टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड दोस्तों पूरा कंप्लीट एक लेक्चर बनाया दोस्तों, आप चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जीके फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, काफी डिटेल में बताया दोस्तों मैंने टोक्यो ओलंपिक को। और टोक्यो ओलंपिक यार करंट अफेयर के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है दोस्तों, सो प्लीज बिल्कुल जाके देखिए यार, और अच्छा लगे तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंडोनेशिया ने किस द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र की खोज की, बिल्कुल याद रखिए, इंडोनेशिया के सिलोवेसी द्वीप में दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र की खोज की गई है दोस्तों। ये गुफा चित्र लगभग 50,000 साल से भी ज्यादा पुराना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, कहाँ खोजी गई है, सिलोवेसी द्वीप में।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्लास्टिक कचरों को महासागरों में प्रवेश करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बिल्कुल याद रखिए, प्लास्टिक कचरों को दोस्तों महासागरों में प्रवेश करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है दोस्तों। ये दोनों देश मिलकर पहल कर रहे हैं दोस्तों कि प्लास्टिक कचरों को जितना ज्यादा हो सके महासागरों में पहुंचने से रोका जा सके दोस्तों। ये अभियान चलाया जा रहा है जर्मनी और भारत के संयुक्त अभियान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन का जुर्माना लगाया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, फ्रांस ने गूगल पर 500 मिलियन का जुर्माना लगा दिया दोस्तों। अच्छा, क्या रीजन था कि 500 मिलियन का जुर्माना लगाया है? आपको रीजन पता होना चाहिए। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, फ्रांस की जो क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रांस की जो न्यूज एजेंसी है दोस्तों, न्यूज कंपनियां हैं, उनका कहना है कि गूगल हमारा अगर न्यूज इस्तेमाल करे दोस्तों तो उसके लिए गूगल को हमको पे करना पड़ेगा दोस्तों। डायरेक्ट वो हमारा कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं करा सकता दोस्तों, अपने साइट्स पे नहीं दिखा सकता दोस्तों। फ्रांस की कंपनियों का यह कहना है कि वो उन्हें पे करे दोस्तों। यही था मुद्दा जिसकी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दोस्तों और गूगल पर 500 मिलियन का जुर्माना लगाया है दोस्तों। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आप यार रीजन याद रखिए यार, 100% आपको याद रहेगा चीजें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुंबक फ्रांस द्वारा बनाया गया दोस्तों, उसका क्या नाम था? बिल्कुल याद रखिए, सेंट्रल सोलेनाइड्स दोस्तों। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक है। किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। अच्छा, फ्रांस से याद रखिए दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो पहल है दोस्तों, ये फ्रांस में ही शुरू हुआ था दोस्तों, लेकिन इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। यार गर्व की बात है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मिस्र ने फ्रांस से कितने राफेल फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए, फ्रांस से मिस्र दोस्तों 30 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा दोस्तों। याद रखिए, राफेल फाइटर जेट की एक बहुत बड़ी खेप तो यार भारत भी आई है, और राफेल भारत के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, राफेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, डसाल्ट एविएशन दोस्तों, ये राफेल का उत्पादन करती है। बिल्कुल याद रखिए, फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने भारत को कोविड-19 में सहायता के लिए ऑक्सीजन जनरेटर देने की घोषणा की है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, फ्रांस दोस्तों भारत को आने वाले वर्षों में, जितने भी वर्ष होंगे दोस्तों, कोविड-19 में सहायता के लिए ऑक्सीजन जनरेटर देने की घोषणा की है दोस्तों, आने वाले 10 वर्षों के लिए। बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों भारत को आने वाली जितनी भी महामारियां हैं, जैसी भी सिचुएशन रही दोस्तों, उसमें भारत को जितना ज्यादा हो सके ऑक्सीजन जनरेट करने में मदद मिलेगी दोस्तों, और ये पहल फ्रांस के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बांग्लादेश किस नाम से फेसबुक के विकल्प के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखिए यार, बांग्लादेश की तो बल्ले बल्ले होगी। बिल्कुल याद रखिए, बांग्लादेश ने दोस्तों फेसबुक के विकल्प के रूप में अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों, जोगाजोग के नाम से। क्या नाम है? जोगाजोग। बिल्कुल याद रखिए, फेसबुक का विकल्प है दोस्तों। एक और पॉइंट है जो तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बांग्लादेश दोस्तों व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? अल्पन। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बांग्लादेश किस नाम से संस्कृत शिक्षण ऐप का अनावरण करेगा? बिल्कुल याद रखिए, लिटिल गुरु के नाम से दोस्तों संस्कृत शिक्षण ऐप का अनावरण किया है बांग्लादेश ने। याद रखिए यार, संस्कृत शिक्षण ऐप की बात की है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देखे हो क्या, आप पढ़ते हो क्या अभी संस्कृत शिक्षण ऐप, या फिर उसका डिटेल आप देखे हो क्या? नहीं यार, संस्कृत शिक्षण ऐप दोस्तों आज भारत में यार सिर्फ औपचारिक मात्रा ही बच गई है। देखा जाए तो संस्कृत का न तो ज्यादा बोली न ज्यादा भाषा में एकदम ज्यादा प्रयोग नहीं होता है दोस्तों भारत के किसी भी राज्यों में। ये इसलिए बहुत बड़ी पहल है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। लिटिल गुरु के नाम से किया गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। किस देश में? बिल्कुल याद रखिए, बांग्लादेश में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बिल्कुल याद रखिए, बंगबंधु तो यार बांग्लादेश के बापू हो गए, और बापू तो हमारे बापू हैं ही, महात्मा गांधी। बिल्कुल याद रखिए, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, और उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? बांग्लादेश में। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों दाबूश कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों दाबूस नाम की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली थी दोस्तों, इसको पेटेंट प्रदान कर दिया है। बिल्कुल याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्तों पेटेंट प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के अध्ययन में पहले स्थान पर कौन सा है? बिल्कुल याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों दुनिया में सबसे खतरनाक सड़कों के अध्ययन में अगर पाया गया दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका को सबसे पहला स्थान दिया गया है। याद रखिए यार, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखिए, कजाकिस्तान दोस्तों हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है दोस्तों। अब कजाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा नहीं होगी दोस्तों। हाँ, उससे रिलेटेड हल्की फुल्की सजा हो सकती है, लेकिन मृत्युदंड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत ने भागलपुर बिहार में जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप किस देश को भेजी? बिल्कुल याद रखिए यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों, ये भी बता देता हूं। याद रखिए यार, जर्दालू आम को दोस्तों जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है, याद रखिए कहाँ, बिहार के द्वारा, और बिहार के सबसे पॉपुलर आमों में से एक है दोस्तों। याद रखिए जीआई टैग क्यों दिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जीआई टैग दोस्तों, अगर कोई चीज पर्टिकुलर प्लेस पे दोस्तों बहुत ज्यादा मशहूर है, अपने उत्पादन को लेके और भी चीजों को लेके अगर ध्यान में रखा जाता है दोस्तों, तो उनको जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि इनको ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली क्या किया जा सके दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इनको फैलाया जा सके, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो याद रखिए, भारत भागलपुर बिहार से जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप दोस्तों ब्रिटेन को भेजा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने महिलाओं के सैनिटरी वस्तुओं पर टैम्पॉन टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए, टैम्पॉन टैक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टैम्पॉन टैक्स को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की? बिल्कुल याद रखिए, ब्रिटेन ने दोस्तों टैम्पॉन टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। अच्छा, टैम्पॉन टैक्स किससे रिलेटेड है? तो इसको याद रखिए, महिलाओं के सैनिटरी वस्तुओं से रिलेटेड है दोस्तों टैम्पॉन टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने चोरों और अपराधियों को पकड़ने के लिए जीपीएस टैग पहनाने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखिए यार, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दोस्तों चोरों और अपराधियों को पकड़ने के लिए दोस्तों जीपीएस टैक्स लगाने की घोषणा की है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, इसकी मदद से क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर कोई चोर है दोस्तों, अपराधी है, एक बार वो पकड़ा गया है तो उन पर टैग लगा दीजिए कि ये चोर है, अपराधी है। अगर कहीं पे चोरी होती है दोस्तों, कोई भी मामला दर्ज होता है, तो सबसे पहले इनको ट्रैक किया जाएगा दोस्तों, इन तक पहुंचा जाएगा। अगर कोई भी वारदात होती है दोस्तों, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ब्रिटेन पुलिस को दोस्तों चोरों और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने विश्व में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया? बिल्कुल याद रखिए यार, जापान ने दोस्तों विश्व में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया। कितना है दोस्तों? 319 टेराबाइट पर सेकंड दोस्तों, टीबीपीएस, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा स्पीड है यार। भारत में आप देखे हो क्या इतना स्पीड? नहीं, हमारे यहाँ यार अपन नेट चलाते हैं तो मैक्सिमम 6 MB 7 MB तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है दोस्तों। और ज्यादा बड़ी कंट्री में देखा जाए थोड़ा बहुत और जा सकता है, लेकिन यार इतने स्पीड का रिकॉर्ड तो यार बाप रे, बहुत ज्यादा हाई रिकॉर्ड है, याद रखिए। और सबसे तेज इंटरनेट स्पीड याद रखिए यार, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया जैसी कंट्री ने नहीं बनाया दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि वहां भी यार मोबाइल इंडस्ट्री का हब है दक्षिण कोरिया। याद रखिए, जापान ने बनाया दोस्तों ये रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा देश हाल ही में दोस्तों 5 आइक्स नामक खुफिया संगठन में शामिल हुआ? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, जापान दोस्तों 5 आइस नामक खुफिया संगठन में शामिल हो गया है दोस्तों। और 5 आइस खुफिया संगठन का सबसे दोस्तों अहम पहलू है दोस्तों अमेरिका। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जापान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को किस नाम से बनाया? बिल्कुल याद रखिए, फुगाकू नाम से दोस्तों जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना दिया। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इससे पहले कौन सा दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, समिट था दोस्तों इससे पहले, जो कि अमेरिका ने बनाया था दोस्तों। लेकिन वर्तमान में यार फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए यार, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा दोस्तों। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का बहुत बड़ा कारण था, किसने लगाया? श्रीलंका ने दोस्तों। क्या हुआ था अभी हाल ही में दोस्तों, श्रीलंका में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था दोस्तों, किया गया था, जिसमें यार तकरीबन 350 दोस्तों श्रीलंकाई लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों। और रीजन शायद लगभग इसी को माना गया था दोस्तों, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने घोषणा की है दोस्तों कि वहां पे बुर्के को प्रतिबंधित कर दिया जाए, वहां लोगों को बुर्का पहनने से मना किया जा रहा है दोस्तों। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट वहां करने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र की बात कर रही है यार, दुनिया का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन दोस्तों? दक्षिण कोरिया।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किसने की है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, डेनमार्क ने दोस्तों दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। अच्छा यार, कई बार एग्जाम में ना डेनमार्क का वो पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों? राजधानी पूछ लिया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है यार, सब अपना सब देशों की बिल्कुल राजधानी याद कर लीजिए, और नहीं भी करोगे यार तो हमें बोल दीजिए, हम आपके लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों कि कौन कौन से देशों की राजधानी क्या क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, या फिर उनके राष्ट्रपति क्या है। बिल्कुल आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम से पहले इससे रिलेटेड एक लेक्चर पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस नाम से बनाया? बिल्कुल याद रखिए, सीमूर के नाम से दोस्तों ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया दोस्तों। याद रखिए, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आपने अभी देख लिया, फुगाकू। और बात करें ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है दोस्तों? सीमूर। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ईरान इराक दुनियादारी आ गया तो यार भारत का भी याद रख लो, क्या जाता है? याद रखिए, परम सिद्धि दोस्तों भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, म्यांमार के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसका क्या नाम है? बिल्कुल याद रखिए, मिन ऑन्ग हलिंग दोस्तों, इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया दोस्तों। याद रखिए, म्यांमार में दोस्तों सैन्य तख्ता पलट हो गया है। यहाँ की जो स्टेट काउंसलर थी दोस्तों, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? बिल्कुल याद रखिए, नाम याद रखिए स्टेट काउंसलर का, आंग सान सू की। ठीक है दोस्तों, अरेंड यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? विन मिंट। इन दोनों को दोस्तों गिरफ्त में ले लिया है, जेल में डाल दिया गया है, और वहां पे सेना प्रशासन लागू हुआ है दोस्तों। सेना प्रमुख का नाम है मिन आंग हलिंग। इन्होंने दोस्तों अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखिए, यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूस ने अपना नया लड़ाकू विमान किस नाम से लॉन्च किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, रूस का नया लड़ाकू विमान चेकमेट के नाम से लॉन्च हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आ जाएगा तो क्या कर लोगे, या डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेकमेट कहाँ का लड़ाकू विमान है आपको पता होना चाहिए, रशिया का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अच्छा लड़ाकू विमान से ही आ गया तो यार डिफेंस सिस्टम का भी एक नाम याद रख लिए। आपने S-400 S-500 का नाम सुना होगा। S-400 का यार एक जो खेप है दोस्तों भारत भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों रशिया S-500 का भी टेस्टिंग कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग है दोस्तों S-500। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रूस ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का कौन सा संस्करण आयोजित करेगा? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, रूस अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का 7वां संस्करण आयोजित कर रहा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल को दोस्तों युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है। अरे कोई अर्ज नहीं है यार, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए युद्ध ओलंपिक का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? बिल्कुल याद रखिए, 7वां संस्करण आयोजित हुआ। किसने आयोजित कराया? रशिया ने आयोजित कराया। अरे यार, क्वेश्चन कितने भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप हमें ब्लेम नहीं करोगे कि यार कि सर ने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। अरे यार पढ़ाया था, लेकिन आपको पता तो चले कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से गया था। तो बिल्कुल यार क्वेश्चन को ना तोड़ मरोड़ के अच्छे से याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूस ने दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को किस नाम से लॉन्च किया? बिल्कुल याद रखिए, बैकॉल जीवीडी नाम से दोस्तों रूस ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है, याद रखिए। अच्छा, बैकॉल से याद कैसे रोकोगे? बिल्कुल याद रखिए, बैकॉल क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे गहरी झील है। कहां पे याद है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, रशिया के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकॉल झील, याद रखिए। और ये क्या पूछा गया है दोस्तों? सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, यार वो भी सबसे बड़ा है, ये भी सबसे बड़ा है, याद रखिए, बैकॉल जीवीडी। और सबसे बड़ी झील बैकॉल झील, इंपॉर्टेंट है। अरे यार रिलेट करके याद करो, इजिली याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? बिल्कुल याद रखिए, किसने विकसित किया है दोस्तों? रशिया ने विकसित किया है। अरे यार जानवरों की क्या बात करते हो यार, लोगों के लिए, जनता के लिए दोस्तों, पीपल्स के लिए भी सबसे पहला वैक्सीन दोस्तों कोविड-19 का रशिया ने ही बनाया था। क्या नाम था? स्पुतनिक 5। बिल्कुल याद रखिए, स्पुतनिक 5। ठीक है दोस्तों, ये भी रशिया ने ही बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। अगर पहली वैक्सीन की बात है तो भारत की भी पहली वैक्सीन याद रख लीजिए, कौन कौन सी थी दोस्तों? सबसे पहला वैक्सीन बनाया था भारत ने कोविड-19 के नजरिए से कोवैक्सीन दोस्तों, और उसके बाद बनाया गया था कोविशील्ड। इसके बारे में डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है दोस्तों। अच्छा, आपको ये तो पता होना ही चाहिए यार, ये ओपन स्काई ट्रीटी है क्या जहां से रशिया ने बाहर होने की घोषणा की है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ये वो मुद्दा है दोस्तों, इसके तहत क्या होता है दोस्तों, बाकी देश जो है दोस्तों वो
इस एरिया में दोस्तों अपने अपने एरिया में बाकी देशों को दोस्तों हवाई उड़ान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अलाउ करते हैं। लेकिन रशिया दोस्तों अब कहती है कि आप हमारे एरिया में बिना परमिशन के हवाई उड़ान नहीं भर सकते दोस्तों। ओपन स्काई ट्रीटी के तहत यही कहा गया था कि आपसी समझौते के तहत कोई देश दोस्तों परमिशन के साथ वहां पे ओपन स्काई ट्रीटी नियम के तहत उड़ान भर सकता है दोस्तों। लेकिन अब रसिया वहां से बाहर हो गया है, तो यार अब रसिया के क्षेत्र में ना अब आप हवाई प्लेन नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल याद रखिए। उड़ाओगे तो धूप दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान में दोस्तों परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बिल्कुल याद रखिए, क्या है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल है यार, ब्लास्ट सही याद रख लो यार, पाकिस्तान, बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, यहाँ की कुछ और मिसाइलों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर चर्चे में रहते हैं और पूछे जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इसके साथ ही याद रखिए गजनवी तो है ही आपका गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं गौरी, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिए। और हाल ही में दोस्तों शाहीन भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहा। शाहीन 2 शाहीन 3 का दोस्तों इन्होंने सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश द्वारा हिमालयाई गुलाबी नमक को जीआई टैग प्रदान किया गया? बिल्कुल याद रखिए यार, पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों हिमालयाई गुलाबी नमक को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जीआई टैग दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है यार। किसी दिन दोस्तों मैं आपके लिए जीआई टैग से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो दोस्तों पक्का बना के लाऊंगा यार, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अच्छा पाकिस्तान से एक और पॉइंट याद रख लिए, बासमती चावल को दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग करने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रहा था दोस्तों, उससे खुद को अलग करने की घोषणा की है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये मुद्दा क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। याद रखिए, इस मुद्दे के तहत दोस्तों चाइना के आसपास की जितनी कंट्री है दोस्तों, उसमें रोड के थ्रू दोस्तों चाइना उनके साथ व्यापार करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं यार, व्यापार ही एक मुद्दा नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का खुलकर विरोध किया दोस्तों, भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत ने मना कर दिया। अगर भारत दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से शामिल हो जाता तो बिल्कुल याद रखिए और लद्दाख से सीधा चाइना भारत में घुस जाता, बिल्कुल याद रखिए। लेकिन भारत ने मना कर दिया दोस्तों। लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हो दोस्तों, बहुत सारे लगभग इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों इस इनिशिएटिव में शामिल करने से मना कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर भारत के किस मंदिर की तर्ज पर बनाया? बिल्कुल याद रखिए यार, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है जो तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। याद रखिए यार, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को दोस्तों यूनेस्को साइट्स में शामिल किया है दोस्तों। मैंने यूनेस्को साइट्स का एक कंप्लीट लेक्चर बनाया दोस्तों, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट है यार। इसमें पूरे इमेज के थ्रू दोस्तों डिटेल के साथ मैंने पूरा कंप्लीट समझाया दोस्तों कि कौन कौन से यूनेस्को साइट्स हैं जिसको स्थान दिया गया दोस्तों यूनेस्को में। भारत में टोटल 40 यूनेस्को साइट्स है और 40 के 40 में से दोस्तों 20 के ऊपर मैं लेक्चर ला चुका हूं, 20 के ऊपर लेक्चर आपको और देखने को फ्यूचर में मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों मैंगलोर ट्रेन का अनावरण किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, चाइना ने मैंगलोर ट्रेन का अनावरण किया दोस्तों। इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा स्पीड है यार। याद रखिए, भारत में जो भी ट्रेन 80 आई है दोस्तों, उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा अंतर है यार। याद रखिए, ट्रेन 18 का सफल परीक्षण 180 में तो हुआ है दोस्तों, लेकिन भारत में ट्रेन दौड़ती कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल याद रखिए यार, ऐसी भी बात नहीं है कि भारत के पेपर नहीं है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों भारत की जो पटरियां हैं दोस्तों, वो इससे ज्यादा रफ्तार के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाए जाने की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, चीन ने दुनिया का पहला कृत्रिम बनाए जाने की घोषणा कर दी है दोस्तों। याद रखिए, इसका जो प्रकाश है दोस्तों वो कैसे रहेगा आपको ये भी पता होना चाहिए यार। इसके प्रकाश का जो वो है ना दोस्तों, वो 10 सेकंड में 16.4 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो सकता है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जो सूर्य का कोरोना है दोस्तों, कोरोना मतलब क्या बोलते हैं? किरीट, बाहरी भाग, परत बोलते हैं जिसको, उसका जो तापमान है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे यार 16000 डिग्री सेल्सियस की बात करी जा रही है। कितना अंतर है यार, आप देख सकते हो। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चाइना बनाएगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
चीन ने दोस्तों अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का क्या नाम रखा है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन जो लॉन्च किया था दोस्तों, उसमें रोवर का नाम रखा है झूरोंग। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने हाल ही में दोस्तों यूएई में बताया था, यूएई ने कौन सा दोस्तों मंगल ग्रह का होप नाम से मिशन लॉन्च किया था। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही दोस्तों चाइना ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है? झूरोंग नाम रखा है दोस्तों। अच्छा, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल याद रखिए, तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा बना? बिल्कुल याद रखिए यार, चाइना विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है दोस्तों, और जिसकी वजह से ओजोन परत को भी लगभग हानि है दोस्तों। अंटार्कटिका को ओजोन परत छेद हो गया दोस्तों, जिसकी वजह से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें अंटार्कटिका में प्रवेश कर रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखिए। चाइना दोस्तों विश्व का सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दोस्तों वो करती है। बिल्कुल याद रखिए, चाइना लगभग 27% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की थी दोस्तों। और उसके बाद से ही क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की दोस्तों, अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। और हाल ही में दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा है, और अफगानिस्तान का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। अफगानिस्तान का नाम बदलकर अब रखा गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। बहुत बड़ा मुद्दा रहा, यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा सराहना मिली दोस्तों, काफी ज्यादा इस पर आवाज उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।